उन सबों के सामूहिक प्रयास से बिहार में एक परिवर्तन लाना है, जिस परिवर्तन से बिहार अपने पुरानी गरिमा को प्राप्त कर सके। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, व्यवसायीकरण हो गया ना। व्यवसायीकरण हो गया है। खुद शिक्षित हो जाना और दूसरे को शिक्षित करना, दोनों में फर्क होता है। तो वो प्रोबेशन पीरियड से जब वो निकल जाएंगे तो निश्चित ही इस माहौल में एडजस्ट हो पाएंगे और मुख्यमंत्री बनते हैं। उन्होंने 2 अक्टूबर को ही बड़े मन से कह दिया कि मैं किसी पद पर नहीं रहूँगा। तो अभी हमारी मौजूदगी गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में है। अभी हम मौजूद हैं खजुहटी गांव में, और यहाँ पे जो फ्रेम में दिख रहे हैं सर, ये शंकर महतो जी हैं, और इसके पहले ये सर टीचर थे, टीचर से रिटायर हुए हैं। और क्या कुछ है, इतने मतलब रिटायर होने के बाद में आज ये जन सुराज से जुड़े हैं। तो जन सुराज में क्या खासियत है, क्या देखकर जुड़े हैं, ये सारी बातें, और जन सुराज को लेकर जो ट्रोल किया जा रहा है, ट्रेंडिंग में जो न्यूज़ चल रहा है अभी प्रशांत जी के बातों को लेकर, हालांकि उन्हीं के बातों को देखने के लिए एक जन सैलाब देखने को मिला था 2 अक्टूबर के दिन, जो कि हम लोग गांधी जयंती के मनाते हैं। और अब जो है जन सुराज 2 अक्टूबर को पार्टी के रूप में तब्दील हुआ। आज गूगल पर सर्च कीजिए तो वो चीज़ दिखा रहा है। यानी एक इतिहास बना उस दिन, एक नया पार्टी, एक प्रशांत किशोर जी के बातों को सुनने के लिए एक जन सैलाब उमड़ पड़ा था। कहीं ना कहीं कोई सपना था कि चलो इस इंसान को लेकर अगर हम लोग चलते हैं तो हमारा जो दीन दशा है वो ज़रूर बदलेगा। प्रशांत जी को आज का जो है गांधी कहा जा रहा है, क्योंकि गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए वो जो जन सुराज का स्थापना किए हैं। बाकी जो बातें हैं सर से हम बात करेंगे, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा तजुर्बा है, और वो चीज़ हम पूछेंगे भी कि जो बातों को लेकर ट्रोल चल रहा है इसका क्या मतलब है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आदर्श बिहार में। हाँ, आपके चैनल को हमारी ओर से भी और जन सुराज की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप तो एक बहुत लंबी मतलब देखे होंगे जो राजनीतिक क्षेत्र है, आप ऐसा कोई पार्टी नहीं है जिसके बारे में नहीं जानते हैं। क्या कुछ आपको अच्छा लगा था जन सुराज में, जो जन सुराज में जुड़े आप? जन सुराज की खासियत यह है कि यह समाज के सभी वर्गों को जी उचित प्रतिनिधित्व देने की वादा कर रहा है, और समाज के कोई भी वर्ग न छूटे इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। समाज में से अच्छे लोगों को, हर वर्ग में से अच्छे लोगों को, काबिल लोगों को ढूंढ करके और इस जन सुराज में जोड़ना है, और उन सबों के सामूहिक प्रयास से बिहार में एक परिवर्तन लाना है, जिस परिवर्तन से बिहार अपने पुरानी गरिमा को प्राप्त कर सके। सर महात्मा गांधी ने जहाँ से अपना आंदोलन शुरू किया था, जिसको लेकर हमारा देश आज़ाद हुआ, वहीं से जो है प्रशांत किशोर जी ये पदयात्रा शुरू किए थे। और क्या मतलब कहा जाए, आज का गांधी कहा जाए तो कुछ गलत होगा सर प्रशांत किशोर जी को? नहीं, हम गांधी तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि गांधी के आदर्शों के वे अनुयायी हैं। बिल्कुल। और हम सभी भारतीयों को गांधी का अनुयायी बनना चाहिए। वे अहिंसा में विश्वास करते थे, और अहिंसा जो है एक बहुत बड़ी ताकत होती है। उसी ताकत के सहारे उन्होंने देश को आज़ाद किया था और लोगों को इस मुकाम तक पहुंचाया। सर प्रशांत किशोर जी को सिर्फ बात को सुनने के लिए, हालांकि नई पार्टी बनने जा रही थी, बनी नहीं थी। अगर बनी रहती तो मानते कि चलिए पार्टी बनी हुई है और लोग लेकर आ रहे हैं, उनके विधायक लेकर आते हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने गाड़ी में बैठा कर आदमियों को लाते हैं। वहाँ पर सर प्रशांत किशोर जी एक नया पार्टी का वहाँ पर जो स्थापना होने जा रहा था, उस दिन जो जन सैलाब देखने को मिला, किस काम को लेकर मिला था? प्रशांत किशोर जी कौन ऐसा काम कर दिए थे? प्रशांत किशोर जी बिहार की जनता के अंदर गांव-गांव में घूम करके उन्होंने एक विश्वास दिलाया है कि आपकी जो बदहाली है जी। उस बदहाली से निकलने के लिए आपको ही खड़ा होना होगा, और यदि आप अपने लिए खड़ा नहीं होंगे तो बिहार में जो आपकी दुर्दशा है बद से बदतर होती चली जाएगी। यदि आप इससे निजात पाना चाहते हैं तो आप सभी एक कदम आगे आएं, हम आपको मार्गदर्शन देंगे, आप संगठित हों और बिहार में परिवर्तन लाएं, विचार में परिवर्तन लाएं, व्यवस्था में परिवर्तन लाएं। इन सभी बातों के लिए वो जन सैलाब उमड़ा था, और वहीं पर एक स्पेशल कोर कमेटी की बैठक हुई थी। उस बैठक में उन्होंने बड़े बड़े पदाधिकारियों के बीच ये प्रश्न रखा था कि जन सुराज ने एक भी पैसा नहीं दिया है, फिर भी सब लोग अपने संसाधन से इतनी भीड़ जुटाकर आए हुए हैं। यह एक बहुत बड़ी जन सुराज के लिए उपलब्धि है।
अच्छा सर, आप एक शिक्षक से रिटायर हुए हैं, शिक्षा का स्तर आपके नज़र से कहाँ है बिहार का? नहीं, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। व्यवसायीकरण हो गया ना? व्यवसायीकरण हो गया है। जिसके पास उतनी औकात है वो अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में ले जा कर के कर रहे हैं। और हमारे सरकारी विद्यालयों में जी। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से इतना ज़्यादा जोड़ दिया गया है कि वो चाह कर के भी अपने रूटीन के अनुसार वर्ग में पठन पाठन नहीं कर सकते। अरे सर, क्या दिक्कत है? अभी तो आप बिहार सरकार की तरफ से बीपीएससी लोगों को इसमें लाया गया टीचर में, आज भी वही चीज़ है, आज भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, बीपीएससी से जो टीचर आए हैं उसमें बहुत अच्छे टीचर भी हैं, लेकिन उनको जैसे प्रोबेशन पीरियड होता है, अभी तुरंत बहाली हुई है। जी। खुद शिक्षित हो जाना और दूसरे को शिक्षित करना, दोनों में फर्क होता है। तो वो प्रोबेशन पीरियड से जब वो निकल जाएंगे तो निश्चित ही इस माहौल में एडजस्ट हो पाएंगे और बच्चों के बाल मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण कार्य सुचारू रूप से कर पाएंगे। आपकी पार्टी की सरकार आती है, जन सुराज की सरकार आती है, प्रशांत किशोर जी जो कि जन सुराज के सूत्रधार हैं, वो अगर सीएम बनते हैं, इसमें और क्या दिखेगा? मतलब सुधार हम क्या देखेंगे? बिहार टॉप 10 में आएगा कभी अगर प्रशांत किशोर जी आते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी आते हैं नहीं, वो तो हैं ही जी। इस पार्टी के सूत्रधार हैं, रणनीतिकार हैं, और आपने कहा कि वो मुख्यमंत्री बनते हैं। उन्होंने 2 अक्टूबर को ही बड़े मंच से कह दिया कि मैं किसी पद पर नहीं रहूँगा, जो कार्य आज कर रहा हूँ कल भी यही कार्य करूँगा। तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बिहार के लोग ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जो जन सुराज से जुड़े हैं, जिनमें काबिलियत है, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा प्रशांत किशोर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, प्रशांत किशोर खुद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जनता तो उनको भी चुन सकती है ना कि सर हम आपको चाह रहे हैं। चुन सकती है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी जो कार्य योजना है वही रहेगी। हम कल भी पैदल चलेंगे, कल भी यात्रा करेंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, लोगों के दुख दर्द को समझेंगे। मतलब सीएम बन जाते हैं उसके बाद भी वो पैदल चलेंगे, मतलब यही हुआ? नहीं, सीएम तो बनेंगे ही नहीं। वो तो खुद कह रहे हैं कि नहीं, हमको सीएम का लालच नहीं है, हमको सीएम या किसी मिनिस्टर के पद को लेना रहता तो बहुत पार्टियां हैं जो हमें ऑफर कर रही थी। हमारा लक्ष्य वो नहीं है, हमें बिहार को आगे ले जाना है। कुर्सी हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती है। सर, प्रशांत किशोर जी का अगर जन सुराज का पार्टी बने तो जो हम लोग रोजगार के लिए मेन मुद्दा रोजगार है बिहार का, रोजगार मुहैया हो पाएगा बिहार में? बिल्कुल हो जाएगा। उसका फीडबैक तैयार हो चुका है, ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। प्रशांत किशोर योजनाबद्ध ढंग से युवाओं को कई स्रोतों से अपने बिहार में ही उन्हें रोजगार उपलब्ध कराएंगे। उस युवक की क्या योग्यता है, उसमें क्या क्वालिटी है, उस क्वालिटी के अनुरूप। अब मान लिया